हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस का सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए। क्लास 10 एसएसटी में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं: हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें टोटल आपको 5 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। इस 5 चैप्टर में से जो चैप्टर 4 है वो डिलीटेड है, 4 स्टडी नहीं करना है, तो सिर्फ 1, 2, 3 और ये 5th चैप्टर ही आपको स्टडी करना है एनसीईआरटी बुक से। ये 4 चैप्टर हिस्ट्री में आते हैं और इसका वेटेज है टोटल 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का ब्रेकेज कुछ इस तरीके से है कि 18 मार्क्स का थ्योरी आएगा और बचा हुआ 2 मार्क्स मैप पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होंगे। मैप पॉइंटिंग के क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी बुक से देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का कंटेंट। सबसे पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पूरा का पूरा स्टडी करना है। दूसरा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, ये पूरा का पूरा स्टडी करना है और याद रखिएगा इसमें से 2 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग का क्वेश्चन आएगा। तीसरा चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ये पूरा स्टडी नहीं करना है, इसका सिर्फ शुरू का ही 3 टॉपिक स्टडी करना है। अभी देख लेंगे इस चैप्टर को खोल के। चौथा चैप्टर पूरा का पूरा ही डिलीटेड है तो ये आपको स्टडी नहीं करना है। और 5th चैप्टर पूरा स्टडी करना है। तो 4 चैप्टर में से 1, 2 और 5 ये तो पूरा स्टडी करना है। चैप्टर 3 में कुछ पार्ट डिलीटेड है, उसको देख लेते हैं। ये है चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें आपको ये पेज पूरा स्टडी करना है। फर्स्ट पेज द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। सेकेंड सिल्क रूट, फूड ट्रैवल्स, ये दोनों टॉपिक पूरा स्टडी करना है। अलॉन्ग विद ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। और उसके बाद ये लास्ट टॉपिक कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, ये पूरा आपको यहाँ तक स्टडी करना है, इस पिक्चर तक। अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा, पेज नंबर 56 तक ही आपको स्टडी करना है। इसके आगे का जो टॉपिक है यहाँ से लेकर पूरा चैप्टर एंड तक ये पूरा चीज़ डिलीटेड है। ठीक है, ये पूरा एंड तक, तो ये इसके आगे स्टडी नहीं करना है, सिर्फ पेज नंबर 56 तक पढ़ना है। समझ गए? अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए आपको जो एनसीईआरटी बुक स्टडी करना है उसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, ये बुक का नाम हो गया। ज्योग्राफी का वेटेज भी 20 मार्क्स है इंक्लूडिंग मैप पॉइंटिंग। इसका ब्रेकेज कुछ ऐसे है कि 20 में से 17 मार्क्स थ्योरी वाले होंगे और जो बचे हुए 3 मार्क्स से ये मैप पॉइंटिंग के क्वेश्चन होंगे अलग अलग चैप्टर से। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टडी करना है? टोटल 7 चैप्टर्स दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। इस 7 में से जो पहले 6 हैं वो आपको एनसीईआरटी बुक से पूरा का पूरा स्टडी करना है। जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इससे सिर्फ मैप पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। थ्योरी वाले कोई भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं आएगा। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी बुक से देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का कंटेंट है। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, 3 वाटर रिसोर्सेज, 4 एग्रीकल्चर, 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये 6 चैप्टर पूरा स्टडी करना है इस एनसीईआरटी बुक से। 7th चैप्टर में सिर्फ मैप पॉइंटिंग तैयार करना है। अब कौन सा मैप पॉइंटिंग है तो उसके लिए एक डिटेल सिलेबस है, वो देख लेंगे हम। ज्योग्राफी के बाद है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपको 5 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं और ये पाँचों के पाँचों चैप्टर आपको एनसीईआरटी बुक से फुल स्टडी करना है। इसका भी टोटल वेटेज है 20 मार्क्स। अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें कोई मैप पॉइंटिंग नहीं होता है। मैप पॉइंटिंग सिर्फ आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से 2 मार्क्स का, ज्योग्राफी से 3 मार्क्स का, टोटल 5 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग होता है। यह है पॉलिटिकल साइंस बुक का कंटेंट। इसमें चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, चैप्टर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, 4 पॉलिटिकल पार्टीज, 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट स्टडी करना है आपको। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स देखते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो बुक मिलेगा वो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एनसीईआरटी बुक का नाम है। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक में 5 चैप्टर्स टोटल देखने को मिलेंगे। तो इस 5 में से जो पहले 4 है वही आपको स्टडी करना है इस बार क्लास 10th के लिए। 5th चैप्टर कंज्यूमर राइट्स, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए इस्तेमाल होगा, बोर्ड एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और इस 4 चैप्टर में से भी जो शुरू के 3 चैप्टर है डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट, ये चैप्टर्स आपको फुल स्टडी करना है एनसीईआरटी बुक से। जो चैप्टर 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 टॉपिक स्टडी करना है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। एक बार एनसीईआरटी बुक से देख लेते हैं। सबसे पहले ये एनसीईआरटी बुक का कंटेंट है। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 यही स्टडी करना है, चैप्टर 5 स्टडी नहीं करना है। 4 में से कुछ ही पार्ट स्टडी करना है। चैप्टर खोल के देखते हैं।
ये है वो चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ से आपको ये पेज को स्टडी नहीं करना है, इस पेज को भी स्टडी नहीं करना है, इस तीसरे पेज को भी स्टडी नहीं करना है। आपको सीधा आ जाना है पेज नंबर 61 पे। इस पेज नंबर 61 में आप जो टॉपिक देख रहे हैं व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ये पूरा आपको स्टडी करना है। अब लेकिन इसको समझने के लिए एमएनसी वगैरह टर्म्स को समझने के लिए आपको पहले वाले टॉपिक्स अगर आप पढ़े रहेंगे, क्योंकि इसके आगे एमएनसी को एक्सप्लेन किया हुआ था अच्छे से, वो स्टडी कर लेंगे तो ये समझने में ईजी होगा। ठीक है, ये स्टडी करना है, ये पेज पूरा स्टडी करना है। और जो दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपको ये सब स्टडी करना है। ये सब होते हुए इस पेज तक, पेज नंबर 64 तक स्टडी करना है। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है ये सब इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, ये सब में इंक्लूड होगा। इम्पैक्ट वगैरह ये सब स्टडी नहीं करना है, आगे इसका कुछ भी स्टडी नहीं करना है। इस तरीके से इकोनॉमिक्स कवर होता है। ये कोर्स कंटेंट है, लर्निंग आउटकम, वो तो पूरा एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है, बता दिए। ये रहा मैप वर्क का सिलेबस, ये कुछ इस टाइप से है। हिस्ट्री में आपको चैप्टर नंबर 2 से ये सब मैप पॉइंटिंग आएगा, इसमें से 2 मार्क्स पूछे जाएंगे। और ये पूरा है ज्योग्राफी का, यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज में ये पूरा चीज़ में से सिर्फ 3 मैप पॉइंटिंग आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देख लीजिए क्लास 10th का कैसा होगा। तो हिस्ट्री का बता ही दिए, हिस्ट्री में से टोटल आएंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन, 18 थ्योरी होगा, 2 मैप पॉइंटिंग होगा। परसेंटेज वाइज 25% पेपर हिस्ट्री का होता है। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपको ये 5 चैप्टर स्टडी करना है, वेटेज है 20 मार्क्स, सब थ्योरी। ज्योग्राफी में ये सब चैप्टर्स है और वेटेज है 17 मार्क्स थ्योरी और 3 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग। इकोनॉमिक्स से ये 3 चैप्टर कंप्लीट स्टडी करना है और ग्लोबलाइजेशन से ये 2 सब टॉपिक ही स्टडी करना है। टोटल वेटेज हो जाएगा 20 मार्क्स और ये सारा होगा थ्योरी के क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में, तो 20 आपको मिलेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, उसके बाद 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे सीबीएसई ने गलती टाइप कर दिया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2-2 मार्क्स करके। 8 मार्क्स का हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे भी मिस्टेक टाइप हो गया, ये होगा शॉर्ट, ये था वेरी शॉर्ट, ये होगा शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3-3 मार्क्स करके होंगे 5 क्वेश्चंस, तो टोटल हो गया 15 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फिर आएंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ये एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 3 क्वेश्चन होंगे, टोटल हो जाएंगे 12 मार्क्स। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं हर एक सब्जेक्ट से, एक हिस्ट्री से, एक ज्योग्राफी से, एक पॉलिटिकल साइंस से और एक इकोनॉमिक्स से। इसका वेटेज होगा 20 मार्क्स और मैप पॉइंटिंग का वेटेज है 5 मार्क्स। इन सबको ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 80 मार्क्स। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो उसमें याद करके रट के डेफिनेशन लिखने वाला क्वेश्चंस, वो होगा, उसका वेटेज 24 मार्क्स का। 80 में से 24 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो इस टाइप के होंगे, सिंपल वाले। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस 11 मार्क्स के होंगे। एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और मैप स्किल वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो इस तरीके से टोटल हो जाता है 80 मार्क्स। और इंटरनल असेसमेंट का यहाँ पे गाइड दिया हुआ है कि पेन पेपर टेस्ट का वेटेज होगा 5 मार्क्स। मल्टीपल असेसमेंट, क्विज, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, इसका वेटेज होगा 5 मार्क्स। प्रोजेक्ट वर्क के लिए 5 मार्क्स और पोर्टफोलियो, क्लास वर्क, वर्क टर्न, एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए 5 मार्क्स। टोटल हो गया 20 मार्क्स। टेक्स्ट बुक कौन सा पढ़ना है, तो आपको बता ही दिए, हिस्ट्री के लिए ये बुक पढ़ना है, इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2। पॉलिटिकल साइंस के लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। ज्योग्राफी के लिए कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। इकोनॉमिक्स के लिए अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एक एक्स्ट्रा सीबीएसई का ये है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे उतना क्वेश्चन नहीं आता है। बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये एसएसटी का सब सिलेबस क्लियर हो गया होगा। मन में कोई अगर डाउट कन्फ्यूजन अभी भी रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे आंसर कर देने का। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इसका भी वीडियो बना दिए हैं सिलेबस के ऊपर। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके इसको पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा एनसीईआरटी बुक भी जो भी सिलेबस में है, ये पूरा एनसीईआरटी पढ़ा के रख दिए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके उसका पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।